किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, टमाटर, गेहूं और लहसुन की। साथ ही जानेंगे मई और जून महीने के दौरान चने और ग्वार के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर बाजार के भाव जा सकते हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ सुरेश मानचांदा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आपसे विस्तार से समझेंगे कि क्या चाल रहेगी, कहां भाव गिरेंगे, कहां धड़ाम होंगे, कैसी स्थिति रहेगी, भाव नरम होंगे, तेज होंगे। पूरी डिटेल आज आप तक मंडी खबर में पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 100 रुपए उछलकर 9,000 रुपए पर हुए उड़द के सौदे। गाजियाबाद मंडी में 9,200 रुपए पर रहा उड़द का भाव। शुक्रवार को टमाटर के बाजार में रही सुस्ती। गोलूवाला मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की गिरावट। और इंदौर मंडी में 2,565 रुपए पर बिका गेहूं। लालसोट मंडी में 2,450 रुपए रहा भाव। और मंडी खबर में हम बातचीत की शुरुआत करें एक्सपर्ट से, उनकी राय लें। उससे पहले सबसे पहले नजर हम डालते हैं उड़द पर। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। राजकोट मंडी में 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। वहीं सुल्तानपुर मंडी में कमजोरी भी देखी गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। उड़द के कारोबार पर देखिए ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बढ़त का रुख रहा। यहां 13 जून को उड़द का भाव 8,900 रुपए था, जो कि 14 जून को 100 रुपए चढ़कर 9,000 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 जून को उड़द का भाव था 8,885 रुपए। 14 जून को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 8,890 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 जून को उड़द का भाव 8,960 रुपए क्विंटल था, जो कि 14 जून को 10 रुपए गिरकर भाव 8,950 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 13 जून को उड़द का भाव 9,200 रुपए क्विंटल था, जो कि 14 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 9,200 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। तो उड़द पर अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको अलग अलग मंडियों में क्या भाव है, क्या स्थिति है, कारोबार कैसा रहा, इसके बारे में जानकारी दी। आइए सुरेश जी से हम बात करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर, जैसे कि उड़द की हमने बाजार की स्थिति के बारे में अभी रिपोर्ट दिखाई, तो हमने देखा कि बहुत ही अलग अलग तरह के भाव है। कहीं हम देख रहे हैं भाव में सुधार है, कहीं स्थिर बने हुए, कहीं भाव गिरे भी हैं। तो ये किस तरह के संकेत दे रहा है बाजार उड़द के भाव, क्योंकि ना हम ये कह रहे हैं कि नरम हो रहे हैं या फिर तेज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और किसानों को ऐसी स्थिति में किस तरह के फैसले लेने चाहिए? देखिए, अभी की जो आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें उड़द के प्राइसेस के बीच के अंदर में एक तेजी, संभावित तेजी एक दिखाई है आपने, लेकिन जो मार्केट का जो एनालिसिस कह रहा है उसमें सिर्फ उड़द की कीमतों के अंदर ही हमने उछाल आते हुए नहीं देखा, बल्कि पूरा जो पल्सेस पैक है, दालों का जो पूरा
पूरी जो फैमिली है उसके अंदर सभी में ही तेजी देखने को मिल रही है। चाहे वो उड़द की आप बात कर लीजिए, मूंग की आप बात कर लीजिए, अरहर दाल की आप बात कर लीजिए, चना की बात कर लीजिए, चना दाल की बात कर लीजिए, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है इसमें हम एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। देखिए ये तेजी बनी कहाँ से, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर में काफ़ी कम से कम भी 2 साल के बाद में हमने एक रैली आते हुए देखी है। प्राइस 4800-4900 रुपए से उछल करके अब 7000 रुपए के पार हो गए हैं। बिल्कुल, हमने ये देखा कि एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला चने के भाव में। जी। तो जो चने के अंदर जो तेजी आई है वो अभी तेजी कंटिन्यूएशन में है और बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि करीब करीब चने की कीमतों के अंदर हम 8000 रुपए तक के भी भाव नजदीक भविष्य के अंदर देख सकते हैं। तो यानी कि पहले जो भाव टारगेट आ रहा था चने के अंदर में वो 7000 रुपए का था, अब 8000 रुपए का टारगेट है। उसी को ही फॉलो करते हुए जो दूसरी जो दालें हैं, चाहे वो मूंग है, अरहर है, एक तरीके से मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है अन्य जी बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। ये मार्केट का एक सेंटीमेंट है, वो उसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर बार वो फॉलो करे, लेकिन इस बार ये फॉलो कर रहा है। और दूसरी यहाँ पर जो खास चीज दिखाई देती है, देखिए मॉनसून अभी स्टार्ट होने वाला है। जी। मॉनसून के टाइम के दौरान हम ये मान करके चलते हैं कि जब मॉनसून का समय होता है तो पल्सेस के अंदर में कहीं कहीं कीड़ा लगता है। बिल्कुल। और जो स्टॉक के अंदर में जो माल होगा वो, हालांकि यहाँ पर बात ये होनी चाहिए कि तुरंत निकालना चाहिए यहाँ पर स्टॉकिस्ट को माल। यानी सर ये मुझे अब कम शब्दों में बताएं कि किसानों को क्या करना चाहिए, मतलब हमारे अगर माल है उनके पास तो निश्चित तौर के ऊपर बने रहना चाहिए। नहीं, अभी बने रहना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, क्योंकि अभी तेजी और संभावित है। अभी करीब करीब 100 से लेकर के और 200 रुपए तक की तेजी आपने जो बातचीत की उसमें मेरा जो टेक अवे है किसानों के लिए वो ये कि अगर आपके पास दालें हैं तो आप ठहर जाइए, अभी बाजार और बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं टमाटर की। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 200 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी भी देखने को मिली। टमाटर के कारोबार पर भी देख लेते हैं रिपोर्ट। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। एक मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 200 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। यहां 13 जून को टमाटर का भाव 1200 रुपए था, जो कि 14 जून को 1000 रुपए पर रह गया। पंजाब की जलंधर मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 13 जून को टमाटर का भाव 400 रुपए था, जो कि 14 जून को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 300 रुपए पर रह गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 13 जून को टमाटर का भाव 900 रुपए था, जो कि 14 जून को 20 रुपए घटकर 880 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 13 जून को टमाटर का भाव रहा 800 रुपए और 14 जून को इसमें 120 रुपए की तेजी आई और भाव 920 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर के उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और चलिए टमाटर पर अभी हमने रिपोर्ट देखी और इस पर भी हम राय लेते हैं। सुरेश जी की हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट है। सर, टमाटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टमाटर लाल होगा भी और या फिर फीका रहेगा रंग? देखिए, अभी टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर के प्राइसेस के बीच में डेफिनेटली हम इसके प्राइसेस में करेक्शन देखेंगे। हाँ, अगर आपने गौर किया हो तो मार्च, अप्रैल, मई का जो महीना था, चूँकि वहाँ पर हमने टमाटर के प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा, क्योंकि क्रॉप का जो सीज़न था वो आउट हो चुका था, स्टॉक बाज़ार में था नहीं। और यहाँ पर जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो निश्चित तौर के ऊपर पे हम देखते हैं कि ये पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़त्म हो जाने वाली आइटम है,
तो जल्दी ख़त्म हो जाने वाली आइटम है, तो कोई भी जो मंडी का आड़तिया होगा, जो ट्रेडर होगा, इसको ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकता, तो उसको निकालना ही निकालना है। जैसे ही मंडी के अंदर में रीच करेगा, इसको निकालना ही पड़ेगा। फार्मर भी स्टॉक नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इसको स्टॉक करने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है। तो टमाटर रखने की चीज़ नहीं है, इसको तो जितना जल्दी हो सकेगा बाजार के अंदर में निकालना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं माननी ठीक है, फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद टमाटर में नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, फल और सब्जियों के साथ अपनी एक ये चुनौती भी साथ आती है कि आप लंबे समय तक उन्हें होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो किसानों के पास टमाटर है तो बेहतर है जल्द से जल्द उसे बेच दें। बहरहाल अब बात कर लेते हैं केले की। केले के भाव क्या रहे, शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 2000 रुपये। पंजाब की लोहरा गागा मंडी में भाव रहा 2700 रुपये। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 2750 रुपये। सही भाव आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3100 रुपये। सही भाव अब गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये तो बात हुई केले की। फिलहाल यहाँ पर हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चने और ग्वार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर चना पर। मई और जून महीने के दौरान चने की प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे तेजी के साथ हुए। मई महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान चने का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6566 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चौथे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान चने के भाव में तेजी आई और भाव 290 रुपये चढ़कर 6856 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जून महीने के पहले हफ्ते की बात करें तो यहां चने के औसत साप्ताहिक भाव में भी बढ़त देखने को मिली और भाव 85 रुपये चढ़कर 6941 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान चने के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 31 रुपये बढ़कर 6972 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। जून महीने के दौरान चने की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। आगरा मंडी में चने के भाव में घटत बढ़त का दौर रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने की 1 तारीख को आगरा मंडी में चने का भाव रहा 6800 रुपये। 6 जून को इसके सौदों में 50 रुपये की गिरावट आई और भाव 6750 रुपये प्रति क्विंटल पर रह गया। 10 जून को यहां चने के भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6780 रुपए पर आ गया। वहीं 13 जून की बात करें तो यहां चने के भाव में 40 रुपए की तेजी आई और भाव आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई महीने के 6820 आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव रहे हैं। वहीं मई महीने के मुकाबले जून महीने में चने के औसत मासिक भाव में अब तक बढ़त देखने को मिली है। मई महीने के दौरान चने का औसत मासिक भाव जो है वो 6631 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक जून महीने के दौरान चने के औसत में जो भाव है उसमें 322 रुपये की तेजी आई और भाव 6953 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में चने का बाजार भाव क्या रहेगा रुख, क्या भाव और तेज होंगे, क्या स्थिति हो सकती है, आइए इस पर बात करते हैं। तो सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे चने के बारे में, जैसा कि आपने पहले भी दलहन में जिक्र किया और हम देख भी रहे हैं कि लगातार भाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज 13
जून को भाव में हम देख रहे हैं कि तेजी दर्ज की गई है, तो ये ट्रेंड कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये एटलीस्ट कम से कम ये महीना तो ये ट्रेंड जारी है। जून का महीना तेजी के साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जो चने की कीमतों के अंदर हम इजाफा देख रहे हैं, हालांकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो विदेश से आने वाला जो यहाँ पर येलो पी कह लीजिए, चना कह लीजिए, उसका जो कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन 7800 रुपये के आसपास पड़ रही है। $915 के आसपास का भाव चल रहा है, $915 पर टन। और लेकिन अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में लगातार चने की कीमतों के अंदर हम पिछले 3 महीने से तेजी देख रहे हैं, और आज भी हमने करीब करीब 200 रुपये की तेजी दिल्ली के लॉरेंस रोड के ऊपर देखी। राजस्थानी चना और मध्य प्रदेश की अगर हम चने की बात करें उसके अंदर एक उछाल देखने को मिला। तो ये जो तेजी है ये इसका रुख बरकरार रहेगा, और जो इस वक्त बाजार के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं 7300 रुपये तक भाव टच हो चुके हैं। 8000 रुपये तक का एक लेवल जो है वो दिखाई दे सकता है अगर किसानों के पास वो भी अपने आप में एक लैंडमार्क होगा जो अगर भाव चने के 8000 तक पहुंचते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट हम दालों के ऊपर भी देखेंगे, दालों के प्राइजेस के ऊपर भी देखेंगे। अगर आपको याद हो कि 2014-15 के अंदर में हमने दालों को बड़ा शूट होते हुए देखा था, 200 रुपये तक के हमने भाव देखे थे, तो वही ट्रेंड यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है। बिकॉज जो चने की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं पल्सेस को ड्राइव कर रही हैं इस वक्त, और उसका इम्पैक्ट हम पल्सेस के ऊपर भी आते हुए देख रहे हैं। तो जिन किसानों के पास में इस समय पर चना है, तो हम तो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर में लगातार यही बता रहे हैं, जिस समय पर 4800-4900 रुपए के आसपास चना कारोबार कर रहा था, कि अगर चना है तो उसको स्टॉक करना चाहिए। ये साल चने का साल है, चने के अंदर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इंदौर की अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंदौर और आपके मंदसौर मंडी के बीच के अंदर में जो चने की अराइवल्स आ रही हैं उनकी बोली भी अच्छी लगाई जा रही है, तो एक अच्छा जंप यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कहा जा रहा था कि इलेक्शन बाद हो सकता है कुछ ऐसे बदलाव हो जिसका प्रभाव पूरे जो पल्सेस का पैक है उस पर पड़ सकता है, तो क्या वैसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है या फिर ट्रेंड बाजार का वैसे ही जारी रहेगा? देखिए, इलेक्शंस के साथ में इसको हमें नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। अन्य पॉलिसी, देखिए पॉलिसी चेंजेस जब डिमांड और सप्लाई जहां पर काम करती होंगी वहां पर पॉलिसी चेंज क्या करेगा, क्योंकि यहां पर आप ये देखिए कि इस बार चने का जो प्रोडक्शन है वो कमजोर है, दूसरी चने की डिमांड अच्छी निकल रही है, तीसरा जो स्टॉक पाइपलाइंस थी चने की वो ख़त्म हुई हैं, वो नील हो रही हैं, जिसकी वजह से जो कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉक थे वो कमज़ोर हुए हैं। तो जो डिमांड एंड सप्लाई का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही हमारे पास में भी ये रिपोर्ट थी कि चने के अंदर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन एरिया इसका रिड्यूस हुआ है और वेदर क्लाइमेट्स जो चेंज हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो इम्पैक्ट इस समय पर हम देख रहे हैं वो आपका क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज से जो फसलों की जो आप कीजिए साइकिल जो है उसके अंदर बदलाव आने से पूरे बाजार की व्यवस्था जो है वो बदल रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर भी किसानों के लिए यही सलाह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की भी तुरंत आवश्यकता नहीं है तो चने के स्टॉक को रोक लें। आने वाले समय में ये 8000 के मार्क तक पहुंच सकता है, जो कि अपने आप में किसानों के लिए अच्छी आय का, अच्छी कमाई करने का या फिर अपने स्टॉक को बेचकर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का मौका होगा। फिलहाल चने के बाद अब बात करते हैं हम आम की और देखते हैं आम के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का भाव रहा 4000 रुपये, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3500 रुपये, पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 3400 रुपये, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 5500 रुपये। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब नजर डालते हैं ग्वार पर। मई और जून महीने के दौरान ग्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ इसके सौदे हुए। मई महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान ग्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 5215 रुपये प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान ग्वार के भाव में गिरावट आई और भाव 78 रुपये लुढ़ककर 5137 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं जून महीने के पहले हफ्ते की बात करें तो यहाँ ग्वार के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 50 रुपये बढ़कर 5187 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ग्वार के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 113 रुपये गिरकर 5074 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। जून महीने के दौरान ग्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात के सिद्धपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली
और आगे आपको ये भी बता दें कि सिद्धपुर मंडी में ग्वार के भाव में भी घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के अनुसार जून महीने की 1 तारीख को सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,600 रुपये। 4 जून को इसके सौदों में 100 रुपये की तेजी आई और भाव 4,700 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। 10 जून को यहाँ ग्वार के भाव 75 रुपये के साथ यहाँ पर नरमी इसमें देखने को मिली, यानी 75 रुपये की इसमें नरमी आई और भाव हो गया 4,625 रुपये। 13 जून की बात करें तो यहाँ ग्वार के भाव में 165 रुपये का उछाल आया और भाव 4,790 रुपये प्रति क्विंटल पर आ पहुँचा। मई महीने के मुकाबले जून महीने में ग्वार के औसत मासिक भाव में अब तक नरमी देखने को मिली है। मई महीने के दौरान ग्वार का औसत मासिक भाव 5,164 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक जून महीने के दौरान ग्वार के सौदों में 8 रुपये की मामूली गिरावट आई है और भाव 5,156 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। आने वाले दिनों में ग्वार के बाजार का क्या रहेगा भाव, क्या स्थिति रहेगी, आइए बात करते हैं। तो सर, जून के महीने में जो औसत भाव है वो 5,165 जो अभी हमने बताया है और हम देख रहे हैं कि मई से इसमें भाव में नरमी आई है। तो क्या रहेगा बाजार का हाल आगे, किस तरह आगे ट्रेंड रह सकता है ग्वार का? देखिए, ग्वार की अगर हम बात करें तो ग्वार की कीमतों के अंदर में हम एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं जी। अगर हम पिछले साल के एक्सपोर्ट्स की ऊपर पे नज़र डालें, देखिए इसके 2 बाई प्रोडक्ट होते हैं, ग्वार गम और ग्वार पाउडर। अब जो एक्सपोर्ट होता है 90% यहाँ से ग्वार का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ग्वार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्वार की इस समय पर डिमांड्स कमज़ोर हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में। 4 लाख मीट्रिक टन को पिछले साल एक्सपोर्ट क्रॉस नहीं कर पाया। हालांकि वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो वॉल्यूम वाइज निश्चित तौर के ऊपर 2022 के मुकाबले 2023 के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ है वो कुछ 100 टन यानी कि 594 टन के आसपास की फिगर है, 594 टन ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है जी। लेकिन अगर रुपीज वाइज उसकी बात की जाए तो रुपीज वाइज वो फिसला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मॉनसून इस साल अच्छा है। मॉनसून अच्छा होने की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो प्रोडक्शन होगा ग्वार का वो ज़्यादा होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इसके बीच के अंदर में ये दिखाई दे रही है कि जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक पिछले सालों के मुकाबले जो कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं जी जी। तो जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों पे हम दबाव देख रहे हैं। 5200 से 5600 ये गया, 5600 से ये वापस रिटर्न कर गया, 5200 रुपये पर आ गया। अभी 5200 और 5300 रुपये के घरों में ये ट्रैवल कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो ग्वार की बात हुई कि क्या स्थिति है ग्वार की। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे गेहूं और लहसुन का हाल। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं गेहूं की। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,395 रुपये, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें, आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव रहे 2,380 रुपये। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,565 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,450 रुपये पर हुए। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं की को भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर, गेहूं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गेहूं की स्थिति क्या रहेगी आगे बाजार में? गेहूं में एक ही लाइन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें तेज़ी है। जल्द ही 3,000 रुपये के ऊपर के भाव होंगे।
हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर में 7% का एक उछाल देखने को मिला है जी। और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में इस समय पर गेहूं के बाजार के अंदर बड़ी अच्छी खलबली तो मची हुई है। किसान बेचे या रोके क्या? अभी रोकना चाहिए। रोक सकते हैं, चलिए ठीक है। आइए बात करते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 14 जून को एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 12,500 रुपए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की खन्ना मंडी की, जहां पर लहसुन के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन के सौदे यानी इसके कारोबार 11,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन 9,000 रुपए पर बिका। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल के करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सर, लहसुन की स्थिति क्या नजर आती है? आपने जैसा अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया कि लहसुन का जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो स्लिप हुआ है। पिछले साल अगर आपको याद हो तो पिछले साल में हमने जो लहसुन है वो 300 रुपये प्रति किलो पर बिकते हुए देखा, 30,000 रुपये प्रति क्विंटल। 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला लहसुन 30,000 रुपये प्रति क्विंटल गया। तो जब प्रोडक्शन कम है और एक्सपोर्ट ठीक ठाक हो रहे हैं तो निश्चित तौर के ऊपर लहसुन की कीमतों में भी एक इजाफा संभव है और नए रिकॉर्ड बना सकता है इस सीजन तो किसान इसे भी अभी रोक कर रखे। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो बात हुई लहसुन की और आज हमने बहुत सारी कमोडिटीज पर विस्तार से चर्चा की और हमें जानकारी भी दी सुरेश जी ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, दर्शकों को और किसानों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मंडी खबर में ऐसी ही हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज की मंडी खबर में इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।